में बिल्कुल, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे लग रहा है अब ख़त्म ही हो गया। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है a का मान 1/2 प्लस √3 और b का जो मान है 2 माइनस √3। तो देखो जब भी तुम्हें इनका स्क्वायर करने पे अंतर 1 का मिल जाए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 4 में से 3 गया, 1 का अंतर है। डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 1 का है। जब भी 1 का अंतर होता है ना तो इन मानों को पलट दिया करो, साइन पलट दिया करो, सीधे लिख लिया करो। तो ये 2 माइनस √3 प्लस का था और b बराबर 2 प्लस √3। बोलो सही है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का मान बताओ मुझे, तो a प्लस बी का जो मान होगा ना वो होगा, इससे ये कट गया तो ये कितना बना, 2 और 2 4। a प्लस बी का अपने पास जो मान आ चुका है मेरे भाई वो आ चुका है 4। बोलो सही है कि नहीं है। अच्छा a b का मान कौन बताएगा, a b का मान होगा क्या 1। ऐसे सवालों में जितने भी होते हैं, और वैसे भी अभी आपने करके देखा, अगर अपन इन दोनों का स्क्वायर करें तो a² माइनस b² का फॉर्म बनेगा। अच्छा आप बोलेगे a², ये तो चीज़ तुम्हें अब याद हो चुकी होगी यार, 8ab a² प्लस b², इसका मान तुम्हें निकालना है। तो इसके लिए अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस करना है 2ab। तो ज़रा देखना 8 गुना 1 और ब्रैकेट में क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस करेंगे क्या 2। तो यहाँ पे ये 8 गुना कितना बना 14, 14 8 कितने होते हैं 112। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो अब इसके बाद 26 ही था ना इससे पहले, 25 26 ठीक है, 26 पे आओ। देखिए 26 वाला क्वेश्चन है आपके पास, a बराबर 2 प्लस √3 और b बराबर है 2 माइनस √3। अपन को यहाँ पे भी ये करेक्शन होगा, ये a², ये b², ये a³ और ये b³। बोलो ठीक है कि नहीं है, ये b²। तो अब मुझे बताना ऊपर क्या चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, और नीचे क्या चाहिए भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। बोलो सही है कि नहीं है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप बोलेगे सर a प्लस बी का मान अपन लोग निकाल लेंगे सीधा सीधा, इससे ये कट गया, a प्लस बी का जो मान है वो कितना आएगा, तो आप बोलेगे सर 4। अच्छा a इंटू बी का मान कितना होगा, तो आप बोले 1। तो यहाँ पर बताओ 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया कितना बचा 14। बोलो सही है कि नहीं है। यहाँ पे ये 4 का क्यूब क्या होता है 64 और माइनस 3 और गुना 1 और गुना 4, तो ये बचा कितना 52। 2 से काट लो, ये 7 बार और ये 26 बार, 7/26 हमारे सवाल का क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना 27 वाला। 27 वाला क्वेश्चन ये है, a बराबर 3 प्लस 2√2 और ab का मान 1 है। अब यहाँ पे वही सेम बात है भाई, इनका स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है क्या, सबसे पहले ये देखो, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और √2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। दोनों का अंतर 1 का है, डिफरेंस 1 का है। तो यहाँ पे अपन सीधा बोलेंगे कि b का जो मान होगा वो होगा 3 माइनस 2 √2। तो अब मुझे बताना भाई a प्लस बी का मान क्या होगा, तो 3 और 3 6। बोलो सही है कि नहीं है। अब ये वाला फॉर्म फिर से वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो अपन बार बार करते आ रहे हैं। तो मुझे बताना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब, 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 और प्लस 3ab का मतलब 3 होगा, और नीचे क्या बनेगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 और यहाँ पे माइनस का 5 होगा। अब मुझे बताना ये 216 में से 18 गए तो ये 201 तो ऊपर बना, सही है कि नहीं है, और नीचे क्या बनेगा, तो 201 तो यहाँ तक, 201 में से कितना गया, देखो ये तो 198 होगा, 198 में से 5 घटाओ तो 193। कोई भी ऑप्शन इससे नहीं मिल रहा, नॉट हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आसान है। देखो x का मान ये है, तो मुझे बताना या तो y का मान रख लो, या फिर y का मान अपन इसमें रख नहीं सकते क्योंकि 2 टर्म नहीं दे रखे अपन को, 2 चर नहीं है इसमें। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग यहाँ पे 1/x का मान निकालेंगे। तो 1/x का मान भी अगर इन दोनों का अंतर 1 का आता है तो हमेशा याद रखना उसका भी मान 1/x का भी मान जो होगा वो माइनस में ही होगा। तो 2 माइनस √3 सेम नंबर है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो मैं तुम्हें ये भी चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि x का मान जो है ना वो 2 प्लस √3 है। अगर मैं 1/x अगर आपसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 1/2 प्लस √3। अब अपन क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे, जिसे रैशनलाइजेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 बनेगा, ये 1/x का मान होगा। अपन अपने पेपर में बहुमूल्य समय को बचाने के लिए ऐसा अपन करते हैं कि अपन लोग इन चीज़ों को थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेते हैं। जीएस की इतनी चीज़ें याद रखते हैं, तो मैथ का एक आध चीज़ अगर याद रखना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। मुझे बताओ कि 1/x का जो मान है वो 2 माइनस √3 होगा क्या, तो x प्लस 1/x इसका जो मान होगा क्या वो इससे ये कटने के बाद 4 आएगा क्या।
अब तुम में से एक होशियार बच्चा बोला कि सर अब इसका क्या करें, तो एक्स क्यूब का समा भाग लगा लो। तो देखो एक्स की पावर 6/x³ प्लस एक्स की पावर 4/x³ प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या x³ और प्लस 1/x³। बोलो सही है कि नहीं है। यहाँ पे इससे ये घट गया कितनी बार, 3 बार। इससे ये पूरी पावर खत्म, इससे ये वाली पूरी पावर खत्म, और यहाँ पे ये पावर घटाते हैं, ठीक है ना, इतना तो सबको पता ही होगा, 10-12 सब पास है। x³ प्लस 1/x³ और प्लस x और प्लस 1/x। अब देखो अपन को फिर से क्यूब करना है, तो अगर क्यूब करना है, अगला कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर अपन को क्यूब करना है, जैसे ये वाला टाइप जो अपन अभी कर रहे हैं ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वेराइटी जो स्टार्ट होगी वो इस पे बेस्ड है। तो अब अपन लोगों को क्या करना है, एक बार क्यूब करना है संख्या का x प्लस वाई, इसका क्यूब करना है और माइनस करना है क्या 3ab। अब मुझे बताना मेरे भाई कि यहाँ पे 4 का क्यूब ये अपन जब से सॉल्व करते आ रहे हैं क्या 52 आएगा क्या, और इसका जो मान है वो अपने पास 4 है ही, तो आंसर क्या है 56। अपन जब से सॉल्व करते आ रहे हैं भाई इससे, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष को कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से अपन लोग इसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, तो इसे अपन लोग और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये लाइन कंप्लीट है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, अपन को फॉर्म खुद से बनानी पड़ती है। तो खुद से फॉर्म कैसे बनाएंगे ये तुम्हें धीरे धीरे आने लगेगी, आगे का कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो ए का भाग लगा लो सब में, ए का भाग पूरी इक्वेशन में ए का भाग। तो आप बोले इससे कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर क्या बनेगा, तो आप बोले a³ और प्लस 1/a³। अच्छा मुझे बताओ नीचे क्या बनेगा, तो आप बोले इससे इसे काट लो तो a माइनस इससे इसे काट लो तो 3 और प्लस 1/a। बोलो ठीक है कि नहीं है। अब आप मुझे पहले यहाँ पे बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, दोनों का अंतर कितने का है 1 का। तो मुझे बताना है यहाँ से 1/a का जो मान होगा ये तो अब तुम्हें आने लगा होगा ना, 5 माइनस 2 √6 होगा। सही है दोस्त। अब मुझे बताओ यहाँ से a प्लस 1/a का जो मान है क्या वो 5 5 10 है क्या। अगर वो मान अपने पास 10 है तो अपन को a³ प्लस b³ चाहिए सबसे पहले। तो मुझे बताना इसमें अपन लोग a³ प्लस b³ के लिए 10 का क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे 3ab, यानी कि 3 गुना 3ab। ab का मान कितना होगा, ab का मान होगा 1 और गुना में क्या 10 और बटे में यहाँ पे a प्लस 1/a। देखना इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लूँगा a प्लस 1/a और माइनस 3। तो इसका मान तो तुम्हारे पास 10 है, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, और ऊपर कितना बचेगा, इसका क्यूब 1000, 1000 में से 30 गया 970 और बटे में क्या है 7। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर, 970/7।